नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर भावेश व्यास और आप देख रहे हैं पंडित जी कुछ नया। हिंदी व्याकरण के वर्ण विचार वर्ण भेद की श्रृंखला में ये एपिसोड हमारा दूसरी कड़ी है। मित्रों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें आगे और भी कई सारी बातें आने वाली है जो सभी परीक्षाओं में कहीं न कहीं रूप से जुड़ी हुई है। इनकी सारी बातें आपको बहुत ही उपयोगी होगी, तो आप वीडियो को बिल्कुल छोड़िएगा नहीं, अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए हम इस वर्ण विचार की वैज्ञानिक श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। अंतस्थ व्यंजन। अब अंतस्थ व्यंजन मित्रों उनको कहा जाता है जिनका उच्चारण स्थान जो है तालु, दांत और ओठ के आपस में सटाने से होता है, जैसे कि, किंतु ये पूर्ण स्पर्श नहीं हो पाता है, थोड़ी सी ही अपूर्ण स्पर्श होता है, इसलिए उसको अंतस्थ कहा जाता है। य, र, ल, व, तो ये अंतस्थ व्यंजन है। उसके बाद जो व्यंजन आते हैं उसको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इन व्यंजनों का उच्चारण एक प्रकार की गड़गड़ाहट या घर्षण से उत्पन्न होने वाली ऊष्म वायु से होता है और ये चार है, श, श, स। क्योंकि ये स का उच्चारण जो होता है वो तीनों स का अलग अलग होता है, तो उसी प्रकार से उसका उच्चारण होना चाहिए, तो ये सही भाषा आपने सीखी ऐसा माना जाएगा। और ह, तो ये चार जो वर्ण हैं वो ऊष्म वर्ण के रूप से जाने जाते हैं। और आगे देखें तो इनको और विभाजित करना है, तो सबसे पहला होगा अल्प प्राण। अल्प प्राण व्यंजनों के उच्चारण में जो प्राणवायु है वो उपयोग उसका कम श्रम पूर्वक करना पड़ता है। अल्प प्राण, अल्प माने थोड़ा, जो हम प्राण मतलब बोलते हैं, बोलने के लिए जो अंदर से हवा बाहर निकलती है वो अल्प, वो प्राण है। तो जिस व्यंजनों को बोलने में उन प्राणवायु को कम मेहनत करनी पड़ती है, तो वो जो वर्ण है उसे अल्प प्राण कहा जाएगा। तो कैसे माना जाए कि अल्प प्राण कौन से हैं? तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो है वो अल्प प्राण है, जैसे कि क, ग, अंग, च, ज, ञ, ट, ड, ण, त, द, न, प, ब, म और य, र, ल, व, ये ध्वनियाँ भी अल्प प्राण में आएगी। तो जिस प्रकार से अल्प प्राण हुआ तो उसके विपरीत महाप्राण भी होगा, तो उसकी व्याख्या भी इसके विपरीत ही हो जाएगी। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो है वो महाप्राण कहा जाता है। और व्याख्या में महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण अधिक श्रम पूर्वक रहता है। जैसे अल्प प्राण में कम श्रम करना पड़ता था, यहाँ पर महाप्राण है तो अधिक श्रम करना पड़ रहा है। जैसे ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ। और जो ऊष्म वर्ण है जो हमने आगे बात कही, श, स, श और ह, ये सारे महाप्राण व्यंजन है। और इसको और दो हिस्सों में विभाजित किया जा सकता है, घोष और अघोष। तो देखिए कैसे पहचानते हैं कि किस
ध्वनियों को घोष कहा जाए, किसको अघोष कहा जाए? जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ, जो हमारे गले में स्वर तंत्रियाँ होती हैं, वो जो कोई वर्ण बोलने से पहले उसमें अगर झंकृति आती है, जो स्वर तंत्रियाँ हैं वो आपस में झंकृत होती है, तो वे वर्ण जो है वो घोष कहलाएंगे। इसको नाद भी कहा जाता है, नाद प्रयोग होता है इसमें केवल। तो कौन सा है देखते हैं कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो है वो घोष है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर ग, घ और अंग, ये क वर्ग के वर्ण है, ग और घ, तो तीसरा और चौथा और पांचवा। तो प्रत्येक वर्ग के तीसरे और चौथे और पांचवे, ये तीनों अक्षर जो है वो घोष कहे जाते हैं। सारे स्वर जो है वो भी घोष की ही श्रेणी में आते हैं। और तदुपरांत य, र, ल, व, ये भी घोष ध्वनियां हैं। अब अघोष, जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर तंत्रियों को झंकृत नहीं होना पड़ता है, केवल श्वास का ही प्रयोग होता है, वे वर्ण अघोष कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण वो अघोष है। यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जैसे क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ और सभी श, स, श, स, ये भी घोष ध्वनियाँ हैं। और वर्णों को और हम विभाजित करें तो नए वर्ण के रूप में क्ष, त्र, ज्ञ, ढ़ और ढ। तो इसमें से जो पहले तीन हैं वो संयुक्त व्यंजन है। पहला है क्ष, क और श से मिला हुआ है। दूसरा है त्र, त और र से मिला हुआ है। और है ज, तो ज और ञ से मिला हुआ है। तो ये संयुक्त व्यंजन है। और ड और ढ में बिंदी नीचे लगा दी गई और नई ध्वनियाँ बनाई गई। वो ध्वनियाँ लगाकर जो शब्द बनते हैं उसका जो साउंड है, जो आवाज़ है, वो र जैसी आती है। तो बस मित्रों, आज इतना ही। आगे के नए एपिसोड में हम अनुस्वार, अनुनासिक, पंचमाक्षर, बलाघात, संगम, योजक, अनुतान किसको कहा जाता है वो देखेंगे। देखिए मित्रों, एक बात मैं कहना चाहूँगा कि ये हमारी चैनल जो है वो शिक्षा से रिलेटेड है। जो किसी विषय में पूर्ण ज्ञाता बनना चाहता है उस ओर ये चैनल ले जाती है। तो जो आप आपके मित्र हैं उनको भी आप सजेस्ट कर सकते हैं, उसको भी आप ये फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों इन वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपका प्यार ऐसे ही बने रहेगा। जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम।